1943 में युद्ध जर्मनी में भयानक ताकत के साथ आया। एलाइड बॉम्बिंग कैंपेन, जो पहले मिलिट्री और इंडस्ट्रियल टारगेट्स तक लिमिटेड थे, उन्हें पूरे शहरों को तबाह करने के लिए बढ़ा दिया गया। रात रात भर एयर रेड सायरन बजते थे, जिससे परिवार क्राउडेड डैम्प सेलर्स या पब्लिक बंकरों में भागते थे। ये रेड्स, जो रात में ब्रिटिश बॉम्बर्स और दिन में अमेरिकन बॉम्बर्स द्वारा किए जाते थे, एक नए तरह का आतंक लेकर आए। सिर के ऊपर से गुजरते प्लेन्स की आवाज, गिरते बॉम्ब्स की सीटी और जमीन को हिला देने वाले थंडरस एक्सप्लोजन्स डेली लाइफ का साउंड ट्रैक बन गए थे। आसमान ही दुश्मन बन गया था। 1943 में हैम्बर्ग और 1945 में ड्रेसडेन जैसे शहरों की फायर बॉम्बिंग ने अपोकलिप्टिक फायर स्टॉर्म्स बनाए, जिन्होंने अपने रास्ते में सब कुछ निगल लिया। एक ही रात में हजारों सिविलियंस मारे गए। जो बच गए, वे अपने शेल्टरों से बाहर निकले तो उनकी दुनिया राख और मलबे में बदल चुकी थी। घर, स्कूल, चर्च और पूरे मोहल्ले बस गायब हो गए थे। लाखों लोग बेघर हो गए, अपने ही देश में रिफ्यूजी बनकर रहने को मजबूर हुए। खाने, पानी और खोए हुए परिवार के सदस्यों की तलाश में बर्बाद गलियों में भटकते रहे। एक शानदार 1000 साल के राइज का वादा डेली सर्वाइवल के लिए एक आदिम संघर्ष में बदल गया था। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम टूट गया। भुखमरी एक लगातार परेशान करने वाली हकीकत बन गई। राशन बार बार कम किया गया, जब तक कि वह जिंदा रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त नहीं रह गया। लोग पतले और कमजोर हो गए, उनके चेहरे भूख और थकावट से भरे हुए थे। कभी गर्व महसूस करने वाले जर्मन लोग खाने के टुकड़ों के लिए मलबे में तलाश करने या एक रोटी के लिए कीमती हेयरलूम्स का ट्रेड करने पर मजबूर हो गए थे। वाइब्रेंट नेशनल कम्युनिटी, जिसका नाजियों ने वादा किया था, वह एक डेस्परेट एटमाइज्ड आबादी में बदल गई थी, जहां हर व्यक्ति केवल अगले दिन तक जिंदा रहने पर केंद्रित था। दीवारों पर लगे प्रोपेगेंडा पोस्टर एक क्रूर मजाक लग रहे थे। 1945 की स्प्रिंग तक जर्मनी पर पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से हमला हो रहा था। रेड आर्मी बर्लिन की ओर बढ़ रही थी और एलाइड फोर्सेस राइन पार कर रही थी। रेजीम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और ज्यादा फैनेटिकल हो गई। 15 साल के लड़के और बूढ़े आदमी वोल्क्सटर्म, एक लास्ट डिच मिलिशिया में भर्ती किए गए और अपर्याप्त ट्रेनिंग और हथियारों के साथ फ्रंट पर भेजे गए। नेशनीय गौरव का सपना कुल विनाश के एक बुरे सपने में खत्म हो गया था। हिटलर के फॉलोअर्स, जिन्होंने कभी इतनी जोश के साथ उसके उदय का जश्न मनाया था, अब खुद को उस राष्ट्र के खंडहरों में फंसा हुआ पाया जिसे बचाने का उसने वादा किया था।